मित्रों, पत्रकार मिलन में आप सबका स्वागत है। अच्छा होता कि आज मेरी ये पत्रकार वार्ता चुनाव के माहौल के बीच न होती। इस पत्रकार मिलन वर्तमान में जो चुनाव का दौर चल रहा है उससे संबंधित नहीं है। 21वीं सदी का पहला दशक गुजरात की जनता ने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। कल 10वें वर्ष में यह सरकार प्रवेश कर रही है। ये पूरा दशक विकास का दशक रहा है। विकास की यात्रा को तेज गति से चलाने वाला रहा है। मैं आप सबके माध्यम से गुजरात की जनता का अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद करना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात की जनता ने हमें आशीर्वाद दिए। अनेक संकटों के बावजूद भी, आपत्ति विपत्ति में भी जनता विचलित नहीं हुई और पूरा समय हमें एक शक्ति दी और उसी का परिणाम है हम विकास के मार्ग पर से कभी विचलित नहीं हुए। आज जब हम 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, गुजरात अपनी स्वर्णिम जयंती मना रहा है, तो मेरे मन में कई दिनों से जो ख्याल चल रहा था, एक योजना चल रही थी, उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करने का मेरा मन था और इस हेतु से आप सबको मैंने आज निमंत्रण दिया है। हर समाज में इतिहास का और महापुरुषों के जीवन का बहुत महत्व होता है। महापुरुष और इतिहास आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहती है। गांधीनगर में महात्मा मंदिर की योजना बनाई है। एक प्रकार से विश्व की सभी पीस समिट के लिए वो एक अच्छा तीर्थ क्षेत्र बन जाए, उस दिशा में हमारा प्रयास है। कच्छ के मांडवी में आजादी के आंदोलन में सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चले हुए लोगों के लिए जो क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उनका स्मारक बन रहा है। करीब करीब समाप्ति पर है। आने वाले 2-4 महीने में उसका भी लोकार्पण हो जाएगा। हमारे राज्य के पास भगवान बुद्ध के रिलीज थे, लेकिन वो एक कोने में यूनिवर्सिटी के दफ्तर में पड़े थे। दलाई लामा के नेतृत्व में बुद्ध और गुजरात के संबंधों को लेकर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की और बुद्ध का गुजरात के जीवन से क्या नाता रहा था, आने वाले दिनों में इसको कैसे उजागर किया जा सकता है और दो परंपराओं को कैसे लोगों के सामने लाया जा सकता है, उस दिशा में हमने प्रयास प्रारंभ किए हैं। इसी श्रृंखला में मन में एक सपना था कि भारत की एकता के लिए जिस लौह पुरुष ने भगीरथ काम किया, वो सरदार पटेल का एक ऐसा स्मारक बने जो पूरे विश्व में अजोड़ हो, बेजोड़ हो। और उसी सपने को साकार करने के लिए पिछले कई लंबे समय से मैं अलग अलग लोगों से लगातार बात करता रहता था और उस समय से जो बात उभर करके आई है, जो सपना अब साकार होने के लिए संभावना पैदा हुई है, उसको आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। देश आजाद हुआ तब लग रहा था कि छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों के बीच ये देश बिखर जाएगा, लेकिन सरदार साहब ने
देश की एकीकरण का एक बहुत बड़ा अद्भुत काम किया। सरदार साहब ने एक प्रकार से देश की एकता के लिए बहुत बड़ी सेवा की है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण करने के लिए सरकार ने सोचा है, मेरी पार्टी ने सोचा है और आने वाले दिनों में सरकार उस दिशा में कदम उठाएगी। सरदार सरोवर डैम से लेकर के समुद्री पर जाने का जो रास्ता है, डैम से 3 किलोमीटर दूरी पर नदी के बीच में एक साधु बेट है। उस साधु बेट के ऊपर इसको बनाया जा सकता है, ऐसा प्राइमरी ओपिनियन जो विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया है। और इसको करने के लिए गरुड़ेश्वर के पास एक छोटा सा डैम बनाया जाएगा, वीयर बनाया जाएगा, ताकि करीब 10-12 किलोमीटर तक पानी भरा रहेगा और एक बड़ा विशाल तालाब वहां बन जाएगा। और उसके बीच में ये विश्व का सबसे ऊंचा सरदार साहब का स्टैच्यू बनेगा। आज जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उससे ये 2 गुना ऊंचा होगा। दुनिया में जिस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की चर्चा होती है अमेरिका के, उससे ये 2 गुना ज्यादा ऊंचा होगा। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाएगा और शायद हिंदुस्तान के अंदर आदिवासी क्षेत्र में बनने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा।